नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बॉलीवुड मूवी पठान के आपत्तिजनक गाने के बाद उदयपुर में हिंदू संगठनों द्वारा मूवी का विरोध किया गया। उदयपुर के बाजारों में बिक रही गाय के मांस से बनी चॉकलेट के विरोध में बजरंग सेना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जोधपुर पुलिस ने नया उदाहरण पेश किया। माता का थान क्षेत्र में फायरिंग करने वाले अपराधियों को लेकर सड़क पर निकली और रोड शो किया। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में 2 दिन पूर्व माता का थान क्षेत्र में बदमाशों ने आतंक मचाया। यहां एक बदमाश ने फायरिंग की तो बदला लेने के लिए दूसरे युवकों ने उस पर हमला कर दिया और उसके वाहन को बोलेरो कैंपर और डंपर की मदद से तोड़ दिया। बदमाशों ने फायरिंग करने वाले दूसरे युवक की जमकर धुनाई भी की, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने डंपर और बोलेरो की मदद से स्कॉर्पियो को तोड़ा था। पकड़े गए बदमाशों के नाम राकेश और मालाराम है। वहीं तीसरा इनका सहयोगी सागर बिश्नोई फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं फायरिंग करने वाला बदमाश फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने शुक्रवार को इन बदमाशों का रोड शो किया। इन्हें माता का थान थाने से पैदल लेकर निकली और माता का थान इलाके में जहां इन बदमाशों ने दहशत फैलाई वहां लेकर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना भी किया और फिर इन्हें वापस थाने लेकर पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली मूवी पठान का विरोध चारों तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान काफी ट्रेंड कर रहा है। वहीं पूरे देश में जगह जगह हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल यह विरोध फिल्म के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण द्वारा पहनी गई भगवा रंग की मोनोपोनी ड्रेस का है। उदयपुर में भी हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से फिल्म इंडस्ट्री में योजनाबद्ध तरीके से फिल्में बनाई जा रही है, जिसमें हिंदू धर्म व सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। शहरवासियों का कहना है कि कई फिल्मों में तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी करने का प्रयास किया जाता है। साधु संतों का रंग, राष्ट्र का रंग, देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग, भगवे का जिस तरह से पठान मूवी में अपमान किया गया है, इससे हिंदुओं की भावना आहत हुई है। संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मूवी के गाने में अगर बदलाव नहीं हुआ तो उदयपुर के किसी भी थिएटर में पठान को लगने नहीं देंगे। हमारे देश में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया जा रहा है, जिस प्रकार से पिक्चरें योजनाबद्ध तरीके से बनाई जा रही है, अभी एक वर्तमान में पठान पिक्चर जो आई है उसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है। अब दोनों इस प्रकार से जो गाना फिल्माया गया है, उस गाने में जिस प्रकार से महिला को दिखाया गया है, उसके वस्त्र बिल्कुल बहुत कम मात्रा में वस्त्र पहने हुए हैं। इस प्रकार के वस्त्र वो पूरे हिंदुस्तान को दिखाना है, ये युवा पीढ़ी को क्या संदेश देने वाला है? इस प्रकार के गंदे संदेश देकर के और देश के अंदर युवा पीढ़ी को बिगाड़ना और युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करना, इस प्रकार से जो किया जा रहा है, ये कुकृत्य जो बहुत असहनीय है और ये हिंदू समाज के लिए एक चैलेंज है। और अगर इसी प्रकार चलता रहा तो देश में बहुत जल्दी इसके ऊपर नियंत्रण के लिए हमको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हम इसका बहिष्कार करेंगे। इस पिक्चर को देखी नहीं जाएगी और पिक्चरों हॉल के बाहर में हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और किसी को देखने के लिए नहीं जाने देंगे। काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर एक आक्रमण की तरह किया जा रहा है, जो कि बड़े स्तर पर आज आप देखें देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिसे देश जूझ रहा है कि नन्ही नन्ही बच्ची बालिकाओं के साथ भी बलात्कार होने लगे। इसके अगर कारणों के शोध में जाएंगे तो वही व्यावसायिक मानसिकता है जो पठान फिल्म में दिख रही है, और वो कोई नई नहीं है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा, हमेशा से ऐसा होता हुआ है कि व्यावसायिक मानसिकता के साथ इस देश की संस्कृति को खत्म करने का एक जो दुष्प्रचार चल रहा है, उसे रोकना चाहिए सरकारों को, जनता को, सभी को मिलकर। शाहरुख खान के द्वारा जो पठान फिल्म पे जो कार्य हो रहा है, उसकी जो अलग अलग पोस्टर जो आ रहे हैं, जो टीवी न्यूज़ में सभी में जो दिखाए जा रहे हैं, हमारे देश का जो भगवा जो रंग है उसका अपमान किया जा रहा है। हम सब इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि इस तरह की फिल्में पे रोक लगा दी जाए। जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इस तरह की फिल्में के बनाने का जोड़ है उसको रद्द कर दिया जाए और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू तत्व पर भी आवाज़ उठे कि हमारे भगवा रंग का अपमान किया जा रहा है जगह जगह। तो हम सबकी यही डिमांड है कि इस तरह की फिल्में कभी ना हो, इस तरह से इसका अपमान ना हो, और अगर हम आवाज़ उठा के नहीं बोलेंगे तो फिर
आगे से आगे ही चलती रहेगी, तो इसी पे रोक लगा देनी चाहिए हम सभी की, यही प्रशासन से मांग है। जय भारत, जय हिंद। उदयपुर के बाजारों में बिक रही गाय के मांस से बनी चॉकलेट के विरोध में बजरंग सेना मेवाड़ ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है। बजरंग सेना के कमरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि उदयपुर के बाजारों में गाय के मांस से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट बेची जा रही है, जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है। डेलीगेट स्थित द चॉकलेट शॉप के व्यापारी द्वारा चिली मिली नाम की यह चॉकलेट उदयपुर में बेची जा रही है, जिस पर साफ लिखा है कि इसमें बीफ जिलेटिन यानी गाय का मांस या चर्बी है। इस सूचना के बाद उदयपुर के लोगों में आक्रोश है। पवार ने कहा कि बजरंग सेना इस कृत्य की घोर निंदा करता है और अपने आर्थिक लालच के लिए उदयपुर के बाजारों में गौ मांस से बनी चॉकलेट बेचकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि यह चॉकलेट उदयपुर के बाजारों में कहां से आई और किस किस दुकान पर गौ मांस से बने इस तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया जाए। सर देखिए, अभी वास्तव में उदयपुर में जिहाद का विषय जो हम लोग कह सकते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का ठेका जिस पाकिस्तान ने ले रखा है, उसी पाकिस्तान ने कहीं तो हमारे यहाँ कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है किसी बात को लेकर के, एक जिहाद वो हो जाता है। दूसरा जिहाद हम कह सकते हैं, अब जिस गाय को हम 33 कोटि देवता के रूप में पूजते हैं, उस गाय का मांस खिलाने का जिम्मा अब वो पाकिस्तान सरकार लेकर के हमें जो गौ मांस के रूप में हमारे उदयपुर की घटना जो मतलब बड़ी विचलित करती है, यही दिल्ली गेट की घटना द चॉकलेट, और वहाँ जिसकी चिल्ली मिल्ली नाम की चॉकलेट है, वो जो हम बच्चों को भी खिलाते हैं और कहीं के हमारे भी धर्म के अंदर जिस गाय को मानते हैं उसका हमें उसके ऊपर खुला लिख रखा है कि उसके ऊपर गाय का मांस है और बीफ जैसी चीज़। अब जब उतना खुला लिख रखा है, सब कुछ हो रहा है, चाहे हमारे नाक के नीचे हो रहा है और उदयपुर में हो रहा है, तो उदयपुर में कहीं ना कहीं प्रशासन इस रवैये से इसको वास्तव में सीरियसली लेवे, क्योंकि हमारे यहाँ उदयपुर में पहले भी जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ वो कहीं ना कहीं किसी जिहाद से जुड़ा हुआ है, और ये भी कहीं ना कहीं अब चॉकलेट जिहाद के नाम से चल रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, आज हिंदू समाज के यहाँ सभी प्रतिनिधि है, आज हम लोगों ने सभी एक प्रतिनिधि मिलकर के ज्ञापन दे रहे हैं। अगर प्रशासन ने इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की, और विषय ये है कि ये आखिर चॉकलेट आई कहाँ से, ये चॉकलेट आई कहाँ से और इसका मतलब कहाँ से तार है। और मैं तो वास्तव में देखिए, आप आज मीडिया कर्मी हैं, आप मीडिया कर्मी चौथा पाया है। मैं हमारे मित्र अभिषेक जी को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया आखिर उन्होंने ये जो विषय उठाया स्टिंग ऑपरेशन करके, तो ये वो धन्यवाद के पात्र हैं और हम सबको कहीं ना कहीं इस पाप से बचाया। वास्तव में मैं आप पुनः सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हुआ केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हम यहाँ जिलाधीश महोदय से के द्वारा राज्य सरकार से मांग करते हैं, क्यों ऐसी गौ हत्या जो हो रही है या उनकी जो बीफ जो खाई जाती है वो कहीं ना कहीं प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को अगर तोड़ते हैं कोई भी व्यापारी अपने छोटे से लालच के लिए, तो उनको रोकना हमारा धर्म कर्तव्य है, और अगर नहीं मानते तो हम कठोर कार्रवाई के रूप में, अभी हम लोग 20 लोग आए हैं, लेकिन फिर हम लोग यहाँ 2000 लोगों की संख्या में आकर के कलेक्टर के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और वो सरकारों को भी होश में लाने का हम काम करेंगे। अब रोडवेज बसों में भी यात्रियों को यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा व प्रमुख शासन सचिव एवं राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष आनंद कुमार ने QR कोड जारी कर इसकी शुरुआत की। इस कोड पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम UPI सहित सभी बैंकों के ऐप से टिकट के भुगतान की सुविधा मिलेगी। उदयपुर रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय ने बताया कि यात्रा के दौरान यात्री को परिचालक के पास उपलब्ध ETIM मशीन से QR कोड स्कैन करना होगा। भुगतान होने पर स्वतः ही टिकट प्रिंट हो जाएगा। उदयपुर से संचालित होने वाली सभी बसों में जल्द यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। उपाध्याय ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के दौर में आजकल लोग अपने पास कैश कम ही रखते हैं। ऐसे में कई बार यात्रियों को टिकट लेते समय दिक्कत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब रोडवेज बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। माननीय मुख्य सचिव महोदया ने दिनांक 15/12 को राजस्थान परिवहन निगम के ऑनलाइन ऐप और QR कोड का विमोचन किया, और कल से ही लगातार आम जनता राजस्थान की और बाहर की जहां तक परिवहन सुविधा उपलब्ध है निगम की, उनको ये सुविधा प्रदान करी है कि वह चाहें तो बस में बुकिंग पे कहीं भी QR कोड के माध्यम से भुगतान कर टिकट प्राप्त कर सकते हैं। हर कंडक्टर की मशीन पे लग जाएंगे वो। जिस भी ऐप से वो पेटीएम या जो भी गेटवे से पेमेंट करना चाहे, कंडक्टर उसको स्कैन कर लेगा।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम JNULM प्रतिबंध संस्था के तत्वावधान में एक दिवसीय प्रेरणा महिला सशक्तिकरण कार्यशाला नगर निगम के मीटिंग हॉल में शुक्रवार को आयोजित हुई। प्रेरणा परिवार के गिरीश भारती ने बताया कि कार्यशाला में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इंदिरा रसोई को पुरस्कृत किया गया। साथ ही शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली जनप्रतिनिधि महिलाओं के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया। भारती ने बताया कि आज की सशक्त नारी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन नारियों का सम्मान करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारती ने बताया कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि सभी को प्रेरणा मिले और वे समाज हित में अपना योगदान दें। उदयपुर के युवा उद्यमी इफ्तिखार रंगवाला बॉलीवुड के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन से मिले। अवसर था कौन बनेगा करोड़पति में एशियन पेंट्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम का, जहां पेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें बुलाया गया और सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण 14 दिसंबर को रात 9 बजे हुआ, जिसके ऑडिशन कुछ दिन पूर्व मुंबई में हुए थे, जिसमें देश भर से एशियन पेंट्स के टॉप मोस्ट प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें राजस्थान से भी 3 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें उदयपुर से केवल इफ्तिखार रंगवाला है। पहले इन प्रतिनिधियों को हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन ऐन वक्त में कार्यक्रम में बदलाव हुआ और केवल उन्हें ट्रॉफी प्रदान की गई। यह कार्यक्रम बच्चों पर आधारित रहा, जिसके अंत में सभी प्रतिनिधि अमिताभ बच्चन के हाथों सम्मानित हुए। इफ्तिखार ने बताया कि अमिताभ से हुई संक्षिप्त मुलाकात के दौरान जब उन्होंने बताया कि वे उदयपुर से है, तो बच्चन ने भी उदयपुर में कल्याण ज्वेलर्स के उद्घाटन समारोह व खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग के दौरान उदयपुर की यादों को बताया और उदयपुर की तारीफ की। कानौर नगर पालिका में रिश्वत लेते ट्रैप हुए पालिका अध्यक्ष, अध्यक्ष पति और उपाध्यक्ष को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया।
उदयपुर में कानोर नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पति को रंगे हाथों रिश्वत लेते और उपाध्यक्ष को रिश्वत की डिमांड करते हुए एसीबी की टीम ने गुरुवार को पकड़ा था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने अलग अलग मामले में रिश्वत की मांग की थी। अध्यक्ष चंदा मीणा और उसके पति सत्यनारायण मीणा ने ठेकेदार से नगर पालिका में कंप्यूटर सामग्री सप्लाई के बिल भुगतान की एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसके लिए ठेकेदार से 80,000 रिश्वत ले चुके थे। रिश्वत लेने के बाद 30,000 की रिश्वत की और डिमांड कर रहे थे। शिकायत पर एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों 27,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। इधर आरोपी उपाध्यक्ष नरेंद्र बाबल द्वारा नगर पालिका में बिल पास करने की एवज में कमीशन के रूप में 40,000 की मांग की गई थी। नरेंद्र ने ठेकेदार को बोला कि वह 40,000 से कम पैसे नहीं लेगा। एसीबी की टीम ने आज तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बॉलीवुड मूवी पठान के आपत्तिजनक गाने के बाद उदयपुर में हिंदू संगठनों द्वारा मूवी का विरोध किया गया। उदयपुर के बाजारों में बिक रही गाय के मांस से बनी चॉकलेट के विरोध में बजरंग सेना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। जोधपुर पुलिस ने नया उदाहरण पेश किया। माता का थान क्षेत्र में फायरिंग करने वाले अपराधियों को लेकर सड़क पर निकली और रोड शो किया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।